हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें? सच में शुरू करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम लोग इस चैप्टर में वाटर रिसोर्सेस क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भी हो चुके हैं अलग अलग बेसिस पर। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा की जाती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एक अर्थ समिट होता है रियो डी जेनेरियो में, उसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ओके, एंड देन एजेंडा 21 भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों को इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स को प्लान करना, रिसोर्स को प्लान करना। आपको पैसा मिलता है तो आप भी प्लान करते हो कि क्या खरीदना है। मैंने 1000 रुपीज़ मिला तो उसमें प्लान करोगे कि 100 रुपीज़ का क्या परचेज करना है, 200 रुपीज़ का क्या परचेज करना है। ठीक वैसे ही अगर किसी भी देश में जब रिसोर्स है तो उस रिसोर्स को प्लान करना कि उसको कैसे यूज करना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन बोला गया कि रिसोर्स प्लानिंग रेफर्स टू द a strategy adopted for the judicious use of available resources। किसी भी देश में जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका जुडिशियस यूज कैसे होगा, उसका प्रॉपर यूज कैसे होगा। उस प्रॉपर यूज के लिए जब आप एक स्ट्रेटजी एडॉप्ट करते हो दैट विल बी रिगार्डेड एज रिसोर्स प्लानिंग। उसी को क्या कहते हो आप? रिसोर्स प्लानिंग कहते हो। ठीक है। और इन इंडिया में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सम रीजन्स आर रिच इन रिसोर्सेज, क्योंकि कुछ रीजन ऐसे हैं जो रिसोर्सफुल है, रिसोर्स बहुत है। एंड सम रीजन्स आर डेफिशिएंट इन रिसोर्सेज, और कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्स की लैकिंग है। यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर से चीज़ों को एक बार समझते हैं। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है? तो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि प्रॉपर यूज कैसे रिसोर्स को किया जाए, उसके लिए जो स्ट्रेटजी एडॉप्ट किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ रीजन ऐसे हैं जो रिच इन रिसोर्सेस हैं और कुछ रीजन ऐसे हैं जो डेफिशिएंट इन रिसोर्सेस है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि स्टेट जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया एंड मध्य प्रदेश हो गया, दे आर रिच इन कोल एंड मिनरल्स। यहाँ पर बहुत कोल आपको देखने को मिल जाएगा, कोल माइंस देखने को मिल जाएगा, कई सारे मिनरल्स माइन देखने को मिल जाएगा, बट लैक इन टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। देखिए बोला गया कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोल माइन तो बहुत हैं, मिनरल्स माइंस भी बहुत हैं। ठीक है, ये इस मामले में रिसोर्सफुल है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात कर लिया जाए तो इस चीज़ का इन राज्यों में कमी है। ओके, देन जो सेकेंड एग्जांपल है कि अरुणाचल प्रदेश हैज एबंडेंट वाटर। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेस बहुत है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेस बहुत है बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड्स, वो सब उतना डेवलप नहीं है। फिर क्या देखते हो कि राजस्थान हैज़ वेरी वेल विंड एंड सोलर एनर्जी। राजस्थान में चले जाइए, विंड एनर्जी बहुत है, सोलर एनर्जी बहुत है, बट वाट लैक इन वाटर रिसोर्स, लेकिन वहाँ पानी ही नहीं। वाटर रिसोर्स की अगर बात कर लिया जाए तो, लेकिन आप बताइए कि राजस्थान में जो लोग रह रहे हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? विंड एनर्जी तो बहुत है, सोलर एनर्जी तो बहुत है, लेकिन क्या सोलर एनर्जी से मानव जी लेगा? उसको जीवन जीने के लिए पानी तो चाहिए। अब चूंकि आप क्या देख रहे हो कि कुछ स्टेट जो है वो रिसोर्सफुल है कुछ मामले में और दूसरे मामले में वो डिफिशिएंट है। अब इस वजह से इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग करना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, देन
यहाँ पर कुछ मेथड की चर्चा की गई है कि व्हाट आर द जस्ट मेथड दैट वे आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आखिर इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है, इंडिया में रिसोर्स को हम लोग प्लान कैसे करते हैं। तो हेयर इट इज सेड कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। जो रिसोर्स प्लानिंग की जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इंडिया में, उसको आप 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हो। दीज आर द 3 स्टेज। स्टेज 1 क्या है रिसोर्स प्लानिंग का इंडिया में, तो स्टेज 1 में आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री। देश में, देश के तमाम रीजन में, देश के तमाम जगहों पर आपको क्या करना है, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है और इन्वेंट करना है। जगह जगह जाकर पता करना है कि जो है ये रिसोर्स, माने जो भी रिसोर्स है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिसोर्स है। अदरवाइज इन्वेंट करना है ना, रिसर्च करना है कि यहाँ पर और नए रिसोर्स मिल सके। ठीक है, अब इसमें व्हाट आर द मेथड्स इन्वॉल्व इन दैट वन, तो दिस इन्वॉल्व्स सर्विंग, इसके लिए आपको सर्वे करना होगा, मैपिंग करना होगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी का एस्टिमेशन रखना होगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेज ये है कि रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई और इन्वेंट करना पूरे ऑल ओवर कंट्री में, और दिस इन्वॉल्व्स, और इसमें क्या क्या चीज़ें करना होगा, सर्वे करना होगा, मैपिंग करना होगा, उसके साथ साथ रिसोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी का एस्टिमेशन कर कर आपको रखना होगा। हो गया फर्स्ट स्टेज। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। सेकेंड स्टेज क्या है, प्लानिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट यूजिंग एप्रोप्रिएट स्किल। जो रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो प्लानिंग है उसमें आपको एप्रोप्रिएट स्किल यूज करना होगा, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन सेटअप करना होगा। ये हो गया सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में रिसोर्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो प्लान है उस सेकेंड स्टेज में एप्रोप्रिएट स्किल, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल सेटअप को बिल्डअप करना होगा। देन थर्ड स्टेज की अगर बात कर लिया जाए तो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स। मैचिंग द, बोला गया कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। मान लीजिए कि कोई राज्य है, मान लीजिए कि कोई राज्य है, राज्य बिहार है। अगर बिहार अपने राज्य में रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान बना रहा है तो उसका जो प्लान होना चाहिए वो मैच करना चाहिए पूरे देश के रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान से। ये बात बोला गया, मतलब कि देश में जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट को भी चाहिए कि रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान जो बना रहे हैं वो ओवरऑल मैच कर जाए, किससे, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच कर जाए। दीज आर द 3 स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ये 3 स्टेज में इंडिया में रिसोर्स को क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है। एंड लास्ट वन हियर इट इज सेड, लास्ट लाइन यहाँ पर ये बोला गया कि इंडिया हैज़ फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिसोर्स प्लानिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 5-year प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, व्हेन इंडिया विल गेट इंडिपेंडेंस इन जस्ट 1947, तो 1947 के बाद से ही इंडिया में इकोनॉमी को प्लान करने के लिए, रिसोर्स को प्लान करने के लिए 5-year प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया कि 5-year प्लान हम लोग जो है कि लागू करते हैं, और इस 5-year प्लान में इकोनॉमी को प्लान किया जाता था। इस 5-year प्लान में रिसोर्स को प्लान किया जाता था कि रिसोर्स को कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद से ही रिसोर्स को प्लान कर रहा है। ओके, चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, एक तो हो गया इन जनरल कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है और रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। देन इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का जो है कि स्टेप क्या है, कितने स्टेज में या कितने स्टेप में इंडिया में रिसोर्स को प्लान किया जाता है। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आगे टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स को कंजर्व करना, रिसोर्स को बचाना। बट वाई, लेकिन क्यों? तो अगर आपसे एक सवाल पूछूं मैं कि क्या आप इस दुनिया के लास्ट जनरेशन हो, आपके बाद कोई भी जो है वो जनरेशन का जन्म नहीं होगा, तब आपका जवाब क्या होगा? डेफिनेटली आप यही कहोगे कि आप इस दुनिया के लास्ट जनरेशन नहीं हो। तो जैसे आपके पूर्वज आपके लिए रिसोर्स बचा कर रखे हैं, वैसे आपको भी चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स बचा कर रखें, है ना? तभी तो फ्यूचर जनरेशन सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज फ्यूचर जनरेशन कैसे सरवाइव करेगा? फ्यूचर जनरेशन को सरवाइव करने के लिए इनफ रिसोर्स चाहिए भी तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है? यहाँ पर चीज़ें ये बोला गया कि रेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लेड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। बोला गया कि रिसोर्स का क्या हो रहा है? इरेशनल कंजप्शन हो रहा है, सही तरीके से रिसोर्स कंज्यूम नहीं किए जा रहे हैं, और रिसोर्स का क्या हो रहा है? ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, और जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है? सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहे हैं और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं। दैट लेड टू व्हाट? सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ओवर यूटिलाइजेशन क्या भाई? नहाना है 1 बाल्टी से, नहा लिए 4 बाल्टी से। सुबह उठकर पूरा मुंह पर जो है से कि क्या कर रहे हैं? पानी मार रहे हैं। अब मुंह है करिया और जो है से कि कहिएगा कि हमको तो दिखना है ऐश्वर्या। तो ये चीज़ होने का बात है? थोड़े होगा, नहीं ना होगा, ठीक है? तो अब यही चीज़, इस चीज़ को समझना है कि मुंह पर पानी नहीं मारना, कम ही मारना है। तो उसके बाद बोला गया कि रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अगर इन सारे समस्याओं से समाधान पाना है, तब रिसोर्स को अलग अलग लेवल पर आपको कंजर्व करना ही पड़ेगा। रिसोर्स को अलग अलग लेवल पर कंजर्व करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है अगर इन समस्याओं से समाधान पाना है तो। ओके, देन सम व्यूज एंड इवेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू कंजर्व द रिसोर्सेज। यहाँ पर कुछ व्यूज की चर्चा की गई है और कुछ इवेंट की चर्चा की गई है। ये व्यूज और ये जो इवेंट है वो किसके रिगार्डिंग है? दिस इज रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो यहाँ व्यूज दिए गए हैं, गांधी जी का व्यूज है। गांधी जी व्यू डैट कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। गांधी जी का व्यू ये था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। हमारे देश में या हमारे वर्ल्ड में इतने रिसोर्स हैं, इनफ रिसोर्स हैं कि हर एक व्यक्ति का जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा कर सके। देयर इज इनफ रिसोर्स फॉर द एवरीबॉडीज नीड। हर एक व्यक्ति के नीड को पूरा करने के लिए इस संसार में इनफ रिसोर्स है, बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। लेकिन हर एक इंसान के लालच को पूरा करने के लिए इनफ रिसोर्स नहीं है। समझिए ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में, कितनी बड़ी बात गांधी जी बोल दिए कि आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रिसोर्स इनफ है, लेकिन अगर आप लालची बन जाते हो तब आपकी लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्स नहीं है। लालची बन जाओगे तब जो है रिसोर्स डिप्लीट हो जाएंगे, रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगा और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप अपने नीड को पूरा कीजिए, आप अपने लालच को पूरा करने का जो है से कि चक्कर में मत रहिए, ठीक है? ओके, देन एट द इंटरनेशनल लेवल, अब कुछ इवेंट की चर्चा कर लिया जाए तो बोला गया कि एट द इंटरनेशनल लेवल रिसोर्स कंजर्वेशन वाज फर्स्ट एडवोकेटेड इन 1968 एट द क्लब ऑफ रोम। इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो रिसोर्स कंजर्वेशन को एडवोकेट किया गया फर्स्ट टाइम 1968 में किया गया, और कहाँ पर किया गया? क्लब ऑफ रोम में किया गया, ठीक है? देन 1974 में अगर देखा जाए तो सुमाकर जो कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है, सुमाकर अपने बुक अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल में एक्सेप्टेड द गांधीयन फिलोसफी ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। वो भी जो गांधीयन फिलोसफी है
रिसोर्स कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जो गांधीयन फिलोसफी है कि इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, इस फिलोसफी को एडॉप्ट करते हैं। शुमाकर जो कि एक क्या है, जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस फिलोसफी को कॉन्सेप्ट कहते हैं कि गांधी जी जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल 100% करेक्ट बोल रहे हैं, हम लोगों को इस फिलोसफी को एडॉप्ट करना चाहिए। ओके, देन 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट मेंशन द नेसेसिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट की बात की जाए तो वो रिपोर्ट ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि रिसोर्स को जो है कंजर्व करना बेहद ज़्यादा जरूरी है। इट ऑल्सो एडवोकेटेड, इसके साथ साथ इस रिपोर्ट की चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि इस रिपोर्ट में क्या एडवोकेट किया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा जो हम लोग कुछ देर पहले किए थे कि इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बोला गया कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है उसको एडवोकेट कब किया गया है, तो 1987 में किया गया है, और किस रिपोर्ट में किया गया है, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किया गया है। ठीक है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बाद में पब्लिश किया गया एक बुक में, और उस बुक का नाम क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर। माना गया कि हमारा फ्यूचर कॉमन है, और कॉमन फ्यूचर है तो हम लोगों को चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू जो है अपने इकोनॉमी को प्लान करना चाहिए, अपने इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब रह गया 2 रिसोर्स इस चैप्टर में, लैंड रिसोर्स, उसके बाद सॉइल रिसोर्स है। 2 रिसोर्स की और चर्चा की जाएगी, फिर ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।